ग्वालियर पुलिस की उपलब्धियों में लगातार कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं। उपलब्धियों की इसी श्रृंखला में साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिसमें आज ग्वालियर एसपी ने जो सिम विक्रेता हैं और जो कंपनियां हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर एक बैठक की और बैठक में सख्त हिदायत दी कि सिम जो है जारी करने के पहले सिम लेने वाले के नाम पते का पूरी तरीके से वेरिफिकेशन किया जाए। और ये एक पहल है जो साइबर क्राइम को रोकने में बहुत मददगार साबित होगी। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज पुनः ग्वालियर एसपी से, जो लगातार अपनी कार्यप्रणाली से सुर्खियों में छाए हुए हैं और ग्वालियर को अपराध मुक्त बनाने का उन्होंने एक प्रण लिया है, जिसमें वो निश्चित रूप से सफल होंगे। आज की सर जो साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो एक मुहिम आपने चलाई है, उसमें आज जो मीटिंग हुई है ये सिम विक्रेताओं के साथ, उसके बारे में सर जानना चाहेंगे कि क्या है वो पूरा आपका कार्य योजना? जितनी कंपनियां हैं उसमें जो इनके जो फ्रेंचाइजीज होते हैं, जो छोटे छोटे सिम बेचते हैं, वह कई बार एक ही आइडेंटिटी पे जैसे उनके पास पड़ी रहती है, कोई सिम मांगता है तो उसी को लगा करके उनको दे देते हैं। होता क्या है कि 1000, 2000, 20,000 सिम जो बिकती हैं उसमें कोई क्राइम नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसी सिम होती है जिससे अपहरण भी हो जाता है, लूट भी हो जाती है, डकैती होती है, बलात्कार होता है, तो ऐसे का पता नहीं लगता है। इसलिए हमने 144 CRPC में नोटिफिकेशन किया है कि प्रत्येक जो सिम का कंपनी है उसका जो भी फ्रेंचाइजी है वो कंपलसरी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रखेगा। वो रजिस्टर रखेगा, रजिस्टर में पूरा उसका नाम पता लिखेगा, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन लिखेगा और जो व्यक्ति उस सिम को लेगा उससे 2 फोटो लेगा, अपनी बार फोटो लेगा। उद्देश्य है कि अगर सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कई बार ऐसा होता है ये सिम का डिटेल ले लेते हैं, सिम उसको दे देते हैं, 24 घंटे बाद वो क्रिमिनल है, वो ओरिजिनल लाता ही नहीं है, फिर उसका फरार हो जाता है, तो इनको पता ही नहीं लगता क्या हुआ। तो इसलिए जरूरी है कि ओरिजिनली सारी चीजें जो सिम भेजता है उसको उसके पास होनी चाहिए, ताकि इसी शहर में कई बड़े बड़े अपराध हुए हैं जिनको बरामद डिटेक्ट करने में जब वो उसके पूछताछ की गई तो नहीं मिला हो। तो इसलिए ये जरूरी किया गया है कि सारे लोगों को मीटिंग बुला के बताया गया है कि आपको ये कंपल्सरीली डॉक्यूमेंट रखना है। अगर ऐसा नहीं करता है तो उस अपराध जो अपराध घटित होता है उसका सह अपराधी वो फ्रेंचाइजी वाला ही बनेगा और इसके अतिरिक्त 188 IPC का भागीदार भी बनेगा। इसके बाद सर जो अभी आपकी और आने वाली कार्य योजना है जिसमें हॉस्टल और खासकर पेट्रोल पंप है वो शामिल है, तो ये देखिए क्या है कि कई बार आपने देखा होगा शहरों में पेट्रोल पंप पे लोग तेल भरवाते हैं, गुंडई करके चले जाते हैं, पैसा नहीं देते हैं, पेट्रोल पंप पे लूट कर लेते हैं। तो हमने ये नोटिफिकेशन में निकाला कि सारे पेट्रोल पंप जहाँ पे उसका फिलिंग पॉइंट है वहाँ पे कैमरा लगाएं। कंपलसरी है, कैमरा लगाने से होता है कि देखिए आम आदमी कोई भी हो जब वो अपना व्यवसाय करता है उसकी नज़र जो ग्राहक होती है उस पर नहीं रहती है, लेकिन कैमरा ऐसी चीज़ है वो नितांत भाव से, सतत भाव से व्यक्ति को देखता रहता है, उसकी नज़र कहीं भी नहीं हटती है। जब वो देखता रहता है, जब जरूरत पड़ती है उसकी आंख का सहारा लेकर के हम उस व्यक्ति का पता लगा सकते हैं ये व्यक्ति कौन था जिसने ऐसा किया। ये उस पेट्रोल पंप को फायदा है। उसी प्रकार प्राइवेट हॉस्टल जो खोलता है, हॉस्टल के रिसेप्शन रूम में कंपलसरी वो कैमरा लगाए ताकि उसके वहाँ जो लोग रहते हैं, आपने देखा होगा कई हॉस्टलों में बच्चियों को ले जाकर के अपराध हो रहे हैं, कई हॉस्टलों में गड़बड़ें पाई जा रही हैं, उस कैमरा बोलेगा। कई बार इसमें ये भी होता है कि उसमें हॉस्टल खोला, मालिक उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो कई बार मैनेजर इन्वॉल्व हो जाते हैं, कई बार लड़के इन्वॉल्व है, तो वो कैमरा सच बोलेगा कि क्या है। दूसरी बात यह है कि हमारी अब बैठक पेट्रोल पंप वालों से होनी है, हमारी प्राइवेट हॉस्टल जो मालिक है उनसे होनी है, हमारी होटल वालों से होनी है, क्योंकि होटल में जो भी रुकता है कि हमने केवल एक फॉर्मेट दिया है, हम चाहते हैं होटल वालों को कुछ नहीं करना, फॉर्मेट भरवा करके उस व्यक्ति जो उनका ग्राहक है उसका आइडेंटिफिकेशन लगा के उसको हमें थाने दे देना है। उसी प्रकार कई कॉलोनी में लोगों ने मकान दे रखे हैं, अब वो दिल्ली का आदमी है, सही है कि नहीं, क्या करता है, ये जानकारी उनको नहीं मिल पाती है और वो अपराध करके चला जाता है एक दिन, फिर उनको मकान मालिक को पता रहता है। कई शहरों में ऐसा हुआ कि अरे तो क्रिमिनल था, इसलिए उसकी आइडेंटिटी, उसका आइडेंटिटी कार्ड, वो यहाँ जहाँ जॉब कर रहा है उस जॉब करने जिस संस्था में जॉब करता है उसका भी ये प्रमाण पत्र उसमें लगा रहेगा, ये व्यक्ति आइडेंटिटी कार्ड की इस कंपनी में यहाँ काम करता है, ताकि वो सही तथ्य पुलिस तक भी पहुंचे, मकान मालिक के पास भी रहे।
और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो प्राइवेट हॉस्टल में है, जो फॉर्म भरेगा प्राइवेट हॉस्टल का ओनर, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये लिखेगा कि जो लड़का जहां जिस कॉलेज में पढ़ता है उसका आइडेंटिटी कार्ड की फोटो कॉपी उस फॉर्म के साथ थाने में जाएगी, अपने पास भी रखेगा। उद्देश्य ये है कि कई लोग झूठ बोल करके हॉस्टलों में रहते हैं और क्राइम करके फिर चले जाते हैं। तो इससे अभी जो घटनाएं हुई, रेप की घटना हुई थी, उसमें यही बड़ा कारण था कि वो ऐसे ही रहने लग गए थे, तो ऐसे मकान ले लिया, ऐसा उसने किराए पे दे दिया। तो ये हमारा दूसरा इश्यू है। तीसरा मैं चाहता हूं कि जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मंदिरों में चोरी होती है सार्वजनिक स्थलों में, और फिर दूसरे दिन वो जाता है कि साहब हमारे वहां रिपोर्ट होगी, और वो पुजारी ताला लगा के चल जाता है, तो उसमें महत्वपूर्ण ज्वेलरी चली जाती है, महत्वपूर्ण कई बार मूर्तियां चली जाती हैं, तो वहां भी किसी आंख का पहरा होना जरूरी है। इसलिए हमने निवेदन किया है हर मंदिर में, हर गुरुद्वारे में, हर गिरजे पे, हर मस्जिद पे आंख का पहरा हो, जिससे कि जब आप सोते हो तो आपकी जगह एक कैमरा उस पर नजर रखे, जब आप कुछ घटना हो तो आप देख सकें कि ये गड़बड़ यहाँ है। हर बैंक में, अब बैंक में अभी एक 65,000 की जेब कटी हुई थी, तो जब आप इतना पैसा कमा रहे हो ग्राहक से, उसकी सुरक्षा आपका प्रथम दायित्व है। फिर मुझे बैंक वालों की बैठक लेनी है। हमारा मानना है कि बैंक की सुरक्षा के लिए वहाँ अपनी बहनें जाती हैं, माताएं जाती हैं और हमारे भाई लोग जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा का काम बैंक का है। वहाँ कैमरा लगा होना चाहिए कि जो बैंक के क्लर्क हैं, बैंक के मैनेजर अपना काम करते हैं, और बैंक का सिक्योरिटी गार्ड एक आध है तो सारे लोगों को नहीं दे सकता है। इसलिए केवल आपके लिए एक ही बात बचता है कि आपका कैमरा लगा रहे, उसमें रिकॉर्डिंग होती रहे, अगर कोई व्यक्ति उसमें गड़बड़ करता है ताकि आप चिन्हित कर सको इस व्यक्ति ने ऐसा किया। उसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहां पर जिन्होंने स्टैंड ले रखे हैं जी, ऑटो स्टैंड ले रखे हैं, टैक्सी स्टैंड ले रखे हैं, या ऐसे स्टैंड ले रखे हैं जो कि मोटरसाइकिल स्टैंड है, उनमें भी कैमरा जरूरी है। शहर की मोटरसाइकिल चोरी की वहां खड़ी की हमने लगभग आज तक 22 मोटरसाइकिल हम जो है स्टैंडों से बरामद कर चुके हैं, और इसमें अगर वो नहीं पालन कर रहा है तो वो भी उस अपराध में सहभागी होगा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसको, वो भी बेचारा व्यवसाय करता है, उसको इतना पता नहीं रहता है, कैमरा लगा रहेगा वो बता सकता है कि ये आदमी यहाँ खड़ा कर गया। सर, शहर के जो रेस्टोरेंट हैं और जो शहर के छोटे मोटे जो होटल्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बन जाते हैं कई बार, क्योंकि अधिकतर यूथ वहाँ रहता है। तो क्या इन रेस्टोरेंट चलाने वालों के खिलाफ या रेस्टोरेंट चलाने वालों से कोई इस प्रकार की कार्य योजना है कि वो भी अपने रेस्टोरेंट में कैमरे लगाएं और ये सब करें, ऐसा कुछ है? देखिए, ये सबके लिए, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे होटल हो, चाहे साइबर कैफे हो। एक बहुत बड़ी शिकायत ये आ रही है कि साइबर कैफे का दुरुपयोग हो रहा है जी, उसमें लड़के लड़कियां दिन में जाते हैं जी, तो उनको भी जरूरी है कि वो अपने वहां कैमरा लगाएं। अगर वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी लिप्तता है। तो हमें चाहेंगे कि सभी लोग इसका पालन करें। अगर कोई नहीं कर रहा है, नोटिफिकेशन का मतलब ही है कि आप उसको करिए। और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मैं कि जितने भी लोग, जहां पब्लिक एंट्रेंस है, पब्लिक सिस्टम है, वहां उसमें आप उसका उपयोग करिए, चाहे आपका होटल हो, चाहे लॉज हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे सराय हो, चाहे रेस्टोरेंट हो। मैं तो कह रहा हूं कि आपकी बियर बार में भी लगवाइए कि अगर आपके वहां गलत तत्व आ जाते हैं, तो कोई बात हो तो आपकी सुरक्षा बढ़ेगी, उससे आप पहचान पाओगे। और सब जगह से जहां पब्लिक प्लेस है, चाहे बैंक हो, चाहे और भी संस्थान हो, जो छोटे मोटे संस्थान हो, और इसमें इस तरह का सिक्योरिटी का नेटवर्क होना चाहिए, जिससे कि जो इस संस्था को संचालित करते हैं, जो इसके मालिक है, उनकी भी सुरक्षा है और आम नागरिक की भी सुरक्षा है। तो ये दोनों का फायदा वाला काम है, इसको करना चाहिए और इसको करने से बहुत फायदा होगा। अभी हम क्रम में कंटिन्यू, जैसे आज मैंने ये जो सिम वाले हैं उनकी बैठक ली है, उसके बाद हम प्राइवेट हॉस्टल्स की लेंगे, होटल्स की लेंगे, पेट्रोल पंप वालों की लेंगे, और उसके बाद हम ये जो स्टैंड चलाते हैं इनकी भी लेंगे, साइबर कैफे वालों की भी लेंगे। हमारा पहला चरण है एजुकेशन का। हम चाहते हैं कि 8-10 दिन में सब एजुकेट हो जाएं, काम शुरू करें, उसके बाद हम एग्जीक्यूशन करेंगे। सर, मेरा इस विषय में प्रश्न आपसे, अगला प्रश्न ये है कि जिस प्रकार की आपकी कार्य योजना है वो बिना जन सहयोग के पूरी नहीं हो सकती हैं। कहीं ना कहीं जो लोगों से आप अपील कर रहे हैं, लोगों से जो निवेदन कर रहे हैं, तो ऐसा है, लोग
आगे आएं और इस काम में बढ़ चढ़कर आपके साथ सहयोग करें। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमारी जितनी भी योजनाएं, चाहे कोबरा की योजना हो, चाहे शांति दूत की योजना हो, चाहे पीसीआर पे आपको सूचना देने की सेना है, अब एक चाहे बस स्टैंड पे गुंडागर्दी की बात हो, और बस स्टैंड पे भी लोगों ने गुंडे हायर कर रखे हैं जो कि बसों में चलने से लोगों को रोकते हैं। इसकी भी आप सूचना तत्काल 2363636 पे दें। अगर जहां भी आपको लगता है अन्याय है, जुल्म है, अत्याचार है, और जहां पे आपको लगता है कि आपके साथ असमान व्यवहार हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है, तो हमारी प्रयास हमारा ये रहेगा कि आप हमारी पुलिस तत्काल आप तक पहुंचेगी। कई बार ऐसा होता है कि एक जगह 2-3 सूचनाएं आ जाती हैं, उसमें थोड़ा विलंब रहता है। मैं नागरिकों को भी निवेदन करूंगा कि आईपीसी में आपको भी पुलिस के अधिकार प्राप्त हैं। अगर कोई ऐसी घटना होती है, आप उसको बहुत अच्छा सहयोग करें, जब तक पुलिस नहीं पहुंचती है उसका साहस बढ़ाएं, ताकि हम सब मिल करके एक जो ग्वालियर एक बहुत डिफेम जगह है, लोग कहते हैं कि यहाँ अपराध बहुत होता है, कट्टा कल्चर है, इसको एक ऐसा शहर बनाएं जिसमें कोई दूसरा आदमी यहाँ आने में कोई हिचकिचाए नहीं। मेरा मैसेज ये है कि जहां पर अमन होगा, जहां पर सुरक्षा होगी, वहीं पे व्यापार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा। अभी कल एक देहात में कोई 2 लड़के झांसी से एक सफारी करके लाए थे, उन्होंने ड्राइवर को सलाद पिलाई, उसको उतार दिया, सफारी ले गए। तो जब मैंने उसके मालिक से बात की तो बहुत चिंतित होकर बोला, साहब मैंने कहा था ग्वालियर की तरफ कभी मत जाना। तो उसकी चिंता ये थी कि इस क्षेत्र में गड़बड़ हो सकती है। तो हम जो हमारे पर उंगली उठती है, हम उस उंगली को नीचे करें। हमें चाहते हैं कि हमारा नाम अच्छी जगहों पे हो, अच्छे लोगों में हो, और हम जो क्रिमिनल लोग हैं मात्र 1% है, हम सब मिलकर के उनका सामना करेंगे तो क्रिमिनल लोग दब जाएंगे, हम ऊपर रहेंगे। और ये तभी संभव होता है जब हमारे सारे भाई लोग, सारे व्यवसायी लोग, सारे मित्र लोग, सारे बहनें, और आप कई बार आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहूंगा, कई बार बहनें खाना बना रही होती हैं, उनको दिखता है कि बाहर गड़बड़ हो रहा है, वो बाहर नहीं आते, हम उनसे नहीं चाहते हैं वो सामने आए। आप तो केवल ये करिए, जो गड़बड़ दिख रहा है तत्काल जगह बता दीजिए और बता दीजिए इस जगह पर यहाँ गड़बड़ हो रहा है, 2363636 डायल कर दीजिए, आपका काम खत्म, आपकी जिम्मेदारी खत्म। आपकी जिम्मेदारी के साथ फिर हमारी जिम्मेदारी शुरू होगी, हमारी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी मिलकर के हम शहर को एक सुखद और सुंदर और शांतिपूर्ण शहर बना सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से पुलिस की जो जनता के साथ आश है, सद्भाव के साथ विकास, इस प्रकार का ये नारा बुलंद होगा। और आज की जो खास मुलाकात में शहरवासियों से जो एसपी साहब ने अपील की है, हम उम्मीद करते हैं कि शहरवासी बढ़ चढ़कर आगे आएंगे और जो व्यवसायियों को और जितने भी जो व्यापारी वर्ग है उनसे जो सीसीटीवी और अन्य जो हिदायतें दी हैं पुलिस विभाग ने सुरक्षा के लिहाज से, उनको वो पूरी करेंगे और पुलिस विभाग को पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। ऐसी आशा के साथ भारत समाचार की इस खास मुलाकात में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।